बेसिकली सर ये बता रहे हैं ये सर क्या बताने क्या जा सर रहे हो, वो भी बता दो क्या बताने जा रहे हो। पहले ये तो पता यस चल जाए क्या बताने जा रहे हो। सर, जैसे कि बेसिकली मैंने मतलब कि एरे लिस्ट एक बनाया हुआ है क्लास में, और उसमें कुछ एलिमेंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। और उसको मैंने मतलब कि लिस्ट आइटरेटर से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हम्म, दोनों तरीके से। तो हम्म, सर पहले मैं फॉरवर्ड तरीके से किया हूँ, तो सर बता रहा हूँ मैं। सर जैसे कि लिस्ट आइटरेटर है, जो वो भी मतलब कि कोलेक्शन में एक्सटेंड करके आया हुआ है। कोलेक्शन से फिर उसमें इस ये मेथड एक्सटेंड होके लिस्ट में आया हुआ अरे है। इतना लिस्ट कंफ्यूज ना कर दो। सर बताने सीधे क्या बता दूं। वाले हो वो तो बता दो, क्या बताने यस वाले सर। हो। इतना सारा चीज सर बता दोगे तो सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। आप क्या बताने वाले हो ये बता दो, फिर उसके बाद हम बात यस करेंगे डिटेल में। यस सर। सर लिस्ट इंटरफेस का मतलब लिस्ट का जो मैंने एरे क्रिएट किया उसका एक मेथड है लिस्ट आइटरेटर, फिर वही नहीं जो सुन कि रहे। हाँ जी सर। आप आप बताने वाले हो लिस्ट इटरेटर के बारे में। पहले ये क्लियर सर करो लिस्ट कि मैं लिस्ट इटरेटर बताने जा रहा हूँ। तो यस सर। हमारे पास दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं एलिमेंट को ट्रेवल कराने के लिए। एक होता है इटरेटर और एक होता है लिस्ट इटरेटर। तो यस सर। इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में क्या अंतर है पहले ये बताइए, और फिर उसके बाद लिस्ट इटरेटर मतलब हम बात कर रहे हैं ना। सही बात है। यस यस सर। तो ऊपर आपने कलेक्शन में कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, एरे लिस्ट यस बना सर। के दिखा दीजिए यस उसे। सर। ठीक है। अब आप लिस्ट इटरेटर बताने जा रहे हो, तो बताइए अब आप लिस्ट इटरेटर क्या होता है और ये इटरेटर से कैसे अलग है। जो लिस्ट आइटरेटर है, हम्म। उस उस उसका जो दो मेथड होते हैं सर, वो बैकवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकता है और फॉरवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकता है। और जो हमारा आइटरेट सिंपल आइटरेटर है, हम्म। वो सिर्फ फॉरवर्ड ट्रैवर्स करता है, फॉरवर्ड वे में, बैकवर्ड नहीं कर सकता। इन दोनों सर ये डिफरेंस है सर। अब बाकी सर अब मैं लिस्ट आइटरेटर बताने जा रहा हूँ, जिसके लिस्ट का एक मेथड है लिस्ट आइटरेटर, जो कि हमारा लिस्ट आइटरेटर टाइप का लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। तो सर हमारा लिस्ट आइटरेटर जो रुक इंटरफेस है उस जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक यस जाओ। सर। ये 26 नंबर लाइन को हाईलाइट करिए, 26 नंबर लाइन को। तो पहला पॉइंट आपने ये बताया इटरेटर जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एलिमेंट को केवल लेके जाता है ना। बैकवर्ड यस सर। ट्रेवर्सल नहीं करता, लेकिन लिस्ट इटरेटर जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में एलिमेंट को ट्रेवल कराता है। राइट। यस सर। और लिस्ट इटरेटर जैसे इटरेटर एक इंटरफेस है और लिस्ट इटरेटर एक मेथड है। तो लिस्ट इटरेटर मेथड को चलाने से इटरेटर मेथड को चलाने से इटरेटर का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता था। वैसे ही हमें लिस्ट इटरेटर मेथड को चलाने से लिस्ट इटरेटर इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। यस सर। तो आपको मैंने बोला 26 नंबर लाइन को हाईलाइट करने के लिए, तो हाईलाइट भी नहीं है सही से। हाँ? ये लाइन जैसे इटरेटर मेथड को चलाने से इटरेटर का ऑब्जेक्ट हमें मिलता था, वैसे ही लिस्ट इटरेटर मेथड को चलाने से हमें लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन लिस्ट इटरेटर है क्या? लिस्ट इटरेटर एक इंटरफेस है। हाँ, रुको पहले तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ फिर मैं बोलूंगा। ठीक है। तो लिस्ट इटरेटर जो है ये बेसिकली एक मेथड का नाम है, जो राइट साइड में लिखा हुआ है, लिस्ट डॉट लिस्ट इटरेटर। ये मेथड का नाम है। इस मेथड को जब चलाएंगे तो हमें लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो लिस्ट इटरेटर नाम का मेथड है ना, ये मेथड लिस्ट इंटरफेस में बनाया गया है। मतलब अगर आप इटरेटर की बात करो तो इटरेटर नाम का एक मेथड भी होता था और इटरेटर नाम का एक इंटरफेस भी होता था, जो हमने पहले पढ़ा। लेकिन यहाँ पे लिस्ट इटरेटर भी एक मेथड है और एक लिस्ट इटरेटर इंटरफेस है। राइट साइड वाला एल, इंटरफेस का एल कैपिटल है और मेथड का एल स्मॉल है। ठीक है, दिख ही रहा है। तो यहाँ पे बात ये है कि जो लिस्ट इटरेटर मेथड है ना, ये लिस्ट इंटरफेस में ही है। तो इसका मतलब ये हो गया लिस्ट इटरेटर मेथड लिस्ट इंटरफेस में है, तो इसका मतलब लिस्ट इटरेटर को यूज केवल लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लासेस कर सकती हैं।
और कोई नहीं कर सकता, सेट नहीं कर सकता, क्यू नहीं कर सकता। लेकिन इटरेटर का यूज कोई भी कलेक्शन कर सकता है, वो सेट भी कर सकता है, लिस्ट भी कर सकता है, क्यू भी कर सकता है, क्योंकि वो कलेक्शन इंटरफेस में उसका मेथड था। तो लिस्ट इंटरफेस ने क्या करा, अपने एक पर्सनल मेथड बनाया हुआ है ये लिस्ट इटरेटर, जिसको चलाने से लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिस्ट इटरेटर ये मेथड है, ये लिस्ट इंटरफेस का पर्सनल मेथड है। तो ये केवल और केवल लिस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस यूज कर सकती हैं। तो ये डिफरेंस में कहा जाता है। डिफरेंस जब आप बताते हो, इंटरव्यू में जाओगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में डिफरेंस बताइए। तो इटरेटर यूज टू ट्रेवर्स द all collection, any kind of collections, but list iterator can only traverse the least interface implementing classes, यानी कि केवल उन्हीं कलेक्शंस को ट्रेवल करा सकती हैं जो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। ठीक है, बाकी तो एक डिफरेंस आपने सही बताया कि लिस्ट इटरेटर है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में ट्रेवर्स करा सकता है, और इटरेटर केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करा सकता है। तो जैसे लिस्ट इटरेटर के पास लिस्ट सर इटरेटर के पास हैज नेक्स्ट हैज प्रीवियस मेथड हुआ करता था, लिस्ट इटरेटर के पास नहीं, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड होता था। यहाँ पे हैज प्रीवियस और प्रीवियस नाम का मेथड है। ठीक है, एक्स्ट्रा मेथड है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिस्ट इटरेटर इटरेटर का ही चाइल्ड इंटरफेस है। लिस्ट इटरेटर इटरेटर का ही चाइल्ड इंटरफेस है। एक और भी ये पॉइंट है जो कि इटरेटर को इनहेरिट करता है कहीं ना कहीं। आप जाके डायग्राम देखना, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ है कि लिस्ट इटरेटर इटरेटर का चाइल्ड इंटरफेस है। इसका मतलब इसके पास इटरेटर का तो सारा फीचर है, साथ में अपना खुद एक्स्ट्रा फीचर भी है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज है। ठीक है, मुझे तो जितना बताना था बता दिया। अब आगे आप बताइए कहानी। अपना म्यूट कर लीजिए, बताइए। हम्म, फिर म्यूट क्यों कर लिए? ओके, क्या फिर चला? इसका लिस्ट आइटरेटर का जो है एक मेथड है हैज नेक्स्ट, जो कि मतलब चेक करता है कब तक, मतलब कि उसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू चेक करता है कब तक अरे वैल्यू है। ये तो मेथड इटरेटर से ही आ रहा है। ये तो हम हाँ जी इटरेटर सर। में भी चलाते थे। यस ये सर। हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड तो इटरेटर का ही है, जो लिस्ट इटरेटर यस में भी आ चुका है, तो यूज कर लो। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट नया मेथड हैज प्रीवियस है, और प्रीवियस है जो नीचे आपने चलाया है ना? यस, ये बताऊं सर? नहीं यस सर। मतलब मैं कह रहा हूँ, बताना तो दोनों है, लेकिन नया यस सर। मेथड तो यही है ना? फिर भाई ये मतलब कि चेक करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब तक व्हाइल लूप में मैंने मतलब ये लिखा हुआ है, जब तक ये ट्रू करेगा तब तक ये चलता रहेगा। तो हम्म। इसमें देखें कि जब तक मतलब कि इसका वैल्यू है तब तक ये चलता रहेगा। तब ये ट्रू किया तो ये अंदर गया तो हैज नेक्स्ट लिखा, तो पहले वैल्यू गेट किया, फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा है। हैज वही नेक्स्ट का सेम दो काम है। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसको बताने की। बस ये है कि हैज नेक्स्ट का काम पता होना चाहिए कि इट इज यूज टू चेक the element is available in the collection or not. If yes, so returns true, otherwise return false. जब जब एलिमेंट मिलता रहेगा ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा, और हैज नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करा के आपको दिखा देगा। और यहाँ पे इंटरनली तो आपको पता ही है इटरेटर पॉइंटर का कंसेप्ट यूज होता है, चाहे वो इटरेटर हो चाहे लिस्ट इटरेटर हो। अब इटरेटर का जो पॉइंटर है वो ऑलरेडी माइनस पे था, तो अब इसीलिए आप डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं चला सकते हो, यानी कि सॉरी डायरेक्टली प्रीवियस नहीं चला सकते हो, यानी कि बैकवर्ड आप पहले नहीं चला सकते हो। अगर आप फॉरवर्ड, पहले आपको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, देन बैकवर्ड चलाना पड़ेगा, है ना? यस। या एक और मेथड होता था जिससे हम डायरेक्टली बैकवर्ड भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक होता है तरीका, एक कोई तरीका है इसमें, बस थोड़ा बहुत मतलब ठीक है। आप एक काम करो, बस इसमें यही है, ऊपर यही करा गया है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये लिस्ट इटरेटर से लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट आ गया, हैज नेक्स्ट से वो आगे चल के पहले वो आगे आएंगे सारे एलिमेंट। यार आवाज कितना आता है, पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हो, है ना? फिर उसके बाद सर ऊपर जो रहते हैं सर, वो उनका है सर आवाज, साइड में पड़ोसी का है सर। ओके,
सर एक रिमूव मेथड भी होता है सर इसके साथ, जो कि लिस्ट इटरेटर में नहीं था। मतलब उसमें हम रिमूव नहीं कर सकते थे, इटरेटर के अंदर आई थिंक रिमूव मेथड की फैसिलिटी दी गई। रिमूव भी कर लीजिए बिल्कुल। तो ये हैज नेक्स्ट से आप आगे गए और हैज प्रीवियस से पीछे आ गए, तो ऊपर वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूरा प्रिंट करा देगा और नीचे वाला जो है प्रीवियस डायरेक्शन में प्रिंट करा देगा। तो आप डायरेक्टली प्रीवियस वाला चलाओ, यानी कि डायरेक्टली प्रीवियस वाला चलाओ, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ऊपर वाले को हटा के डायरेक्टली प्रीवियस वाले को चलाओगे ना, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। लिस्ट इटरेटर ही गायब कर दिया, ऐसा क्यों है? कोई भी एलिमेंट नहीं आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा ना। देखो एक भी लिस्ट में वैल्यू नहीं आई, इसलिए हैज नेक्स्ट से आगे हम जाएंगे फिर पीछे आएंगे। अब कंट्रोल जेड करके चला दूंगा। तो लिस्ट इटरेटर इन फॉरवर्ड ऊपर देखिए, और फिर नीचे देखिए बैकवर्ड। फॉरवर्ड में 10 20 30 40 से 100 तक गए, और फिर ये 100 से 80 70 इस तरह से बैकवर्ड में आ गए। यार अगर हमें केवल बैकवर्ड में चलाना है, हम फॉरवर्ड चलाए बिना ही बैकवर्ड चलाना चाहते हैं, तो एक मेथड होता है, आप लिखो वहां पे सर बताता इसमें इसमें साइज देना होता है। लिस्ट इटरेटर है ना, हूँ। हाँ। इसमें डायरेक्टली साइज दे देते हैं अपन लोग। हम्म, एरे एरे का साइज दे देते हैं। लिस्ट डॉट साइज चला दो उसके अंदर सर। लिस्ट हम्म, इटरेटर है ना प्रीतम भाई, उसके अंदर उसके साइज अंदर है आप ये। डायरेक्ट चला दो। तो कमेंट कर दो ना, ये दोनों हैश भी दोनों कमेंट कर दो, ये सारा कमेंट कर दो, मतलब सारा इन द सेंस। हाँ, ये लिस्ट इटरेटर ही कम। चलो इस प्रोग्राम को ही कॉपी करके शेयर कर दो, पहले आप इस प्रोग्राम को कॉपी करके शेयर कर दो, फिर बताते हैं क्या करना है। ठीक है, अब आ जाओ वहां पे, आ जाओ कंस्ट्रक्टर में आ जाओ। जी सर। अब ये लिस्ट इटरेटर का फॉरवर्ड हटा दो, है ना। जो लिस्ट इटरेटर मेथड है उसी के अंदर डालना है साइज ना। जी जी सर, एल उसी एस, के अंदर डालना। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मेथड यहाँ नहीं सर, वो मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, वही वाला। लिस्ट इटरेटर जो मेथड है उसके वहां। अंदर डाल दो लिस्ट डॉट साइज। हाँ लिस्ट जो वो हटा दिया पूरा। पूरा नहीं हटाना, उसमें पास करना है आर्ग्यूमेंट में। हाँ इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर दो लिस्ट डॉट साइज। साइज ठीक है। अब फॉरवर्ड वाला बंद करके बैकवर्ड वाला चला दो, हैज प्रीवियस वाला। इसको कमेंट कर दो, जो फॉरवर्ड जा रहा है ना, हैज नेक्स्ट, हैज प्रीवियस चला लो। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली फ्री फॉरवर्ड भी मतलब बैकवर्ड भी चल सकता है, लेकिन उसके लिए ये काम करना पड़ेगा भाई, ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप साइज बता दिया ना, आपके लिस्ट एडिटर को पता चल गया साइज कहाँ से चलना है, कहाँ से स्टार्ट होना है, सीधे वहीं से वो स्टार्ट होना शुरू हो जा रहा है।
ठीक है। ले जाएगा। ओके, तो बताइए भाई, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? एरे लिस्ट हो गया हमारा, इटरेटर हो गया हमारा, लिस्ट इटरेटर हो गया। इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, एरे लिस्ट, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। बताइए, एरे लिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर इटरेटर के बारे में हमने पढ़ लिया, और फिर लिस्ट इटरेटर के बारे में हमने पढ़ लिया। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। ये 3 टॉपिक क्लियर हैं? सर ये जो हम्म हेलो सर हम्म सर ये जो लाइन नंबर 38 में जो इन्होंने इटरेटर का यूज किया सर, वो प्रीवियस एलिमेंट्स के लिए मीन टू सेट बैकवर्ड डायरेक्शन से वो एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। बट जो सर आप लोगों ने ये अभी साइज, अल्तमस भाई ने जो साइज वाला स्टेप करवाया है सर, इसका आउटपुट सर क्या होगा? डायरेक्ट प्रीवियस ही चल रहा है ना, हमें फॉरवर्ड जाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली प्रीवियस चल जा रहा है। देखो समझो, एक्चुअली होता क्या था पहले, कि हमारे पास जो लिस्ट इटरेटर है या इटरेटर है, वो माइनस पोजीशन से चलता था, माइनस पोजीशन से स्टार्ट होता था। अब जब किसी का, जैसे मैं दीवार के सहारे बैठा हूँ और आपसे कहा जाए पीछे जाओ, मैं दीवार पे एकदम बैठा हूँ और कहा जाए पीछे जाओ, तो कहाँ जाओगे? दीवार तोड़ के जाओगे? नहीं जा पाओगे, है ना? तो जब मैं ऑलरेडी पीछे हूँ तो मैं और पीछे नहीं जा सकता, रिगार्ड पॉइंटर ऑलरेडी माइनस पे था, ठीक है? तो इसीलिए उसको पहले आगे भेजा गया, देन पीछे चले गए। एक एस्पेक्ट ये था जो हम पहले चला रहे थे। फिर हमने जब साइज इसमें पास कर दिया, तो इसका मतलब हमने उसको पीछे से स्टार्ट न करके हमने उसको उसके अंदर साइज पास कर दिया। अब इस केस में वो क्या कर लेता है, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पॉइंटर है ना, उस साइज से स्टार्ट करता है, माइनस से नहीं स्टार्ट करता है। जो हम साइज पास कर देते हैं वहीं से वो स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो हमारी कलेक्शन की साइज होती है, एंड पॉइंट उसे पता चल जाता है और एंड पॉइंट से वो स्टार्ट कर देता है। तो एंड पॉइंट 100 था, जहाँ पे 100 एलिमेंट था, वहीं से फिर 100, फिर 80, फिर 70, फिर इस तरह से हो दे दिया हमें। तो नॉर्मली तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से होगा। ठीक है? जी सर, ठीक है। जी सर। तो ये डिफरेंस है इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। आप लिस्ट इटरेटर वाला जो मेथड है, ये कहीं और नहीं पाओगे किसी और जगह, मतलब लिस्ट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस के ही पास आपको मिलेगा ये मेथड, ठीक है? इसके बाद आ जाता है कंसेप्ट, एरे लिस्ट के बाद वेक्टर आता है, वेक्टर लिंक लिस्ट आता है, वेक्टर आता है। तो वेक्टर वगैरह की प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? नहीं करी? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिस्ट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। तो लिस्ट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास में क्या क्या है? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर, यही तो है। हम्म किसी ने जी सर। किसी ने वेक्टर को ट्राई किया? वेक्टर के बारे में पढ़ा? किसी को बताओ तो बताओ। वेक्टर क्लास है, बता दो। अनम्यूट कर करके छोड़ दे रहे हो, पूरा अनम्यूट कर लो क्लिक करके। तुम्हें बता दो, अगर नहीं किए हो तो बताओ, किए हो तो बताओ। बोलोगे? नहीं बोलोगे प्रीतम? हम्म ठीक है। देखिए, वेक्टर एक ऐसी क्लास है ना, मतलब जो अगेन लिस्ट इंटरफेस की ही इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, लेकिन वेक्टर एक लिगेसी कलेक्शन है। मतलब लिगेसी कलेक्शंस मैं पहले ही बता चुका हूं आपको क्या है। लिगेसी कलेक्शंस वो कलेक्शंस होती हैं जो कि, मतलब जब कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था तब से है। तो वेक्टर एक लिगेसी कलेक्शन के अंदर आता है, एक लिगेसी कलेक्शन की कैटेगरी में आता है। तो जब हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं भी था, तब भी वेक्टर हमारे पास था, ठीक है? तो अब वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक तरह से पार्ट हो चुका है। अब वेक्टर क्लास कैसे वर्क करता है, बहुत आसान है। इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करो,
अगर आपके पास जावा डॉक है तो ओपन करिए डॉक्यूमेंटेशन इसका। तो सर जावा डॉक नहीं है सर, 14 है मेरे पास। तो जावा डॉक नहीं है तो गूगल पे टाइप कर लो जावा डॉक, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, कहाँ खरीद के लेके आना है, 100-200 रुपए किलो मिल रहा है, प्याज थोड़ी ना है। खरीदना नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है जावा डॉग। तो वेक्टर जो क्लास है ना, आप लोग को पता है वेक्टर और एरेलिस्ट ये दोनों एक ही मतलब कैटेगरी में है। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर इज आल्सो इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ द लिस्ट इंटरफेस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज आल्सो रिस्पांसिबल टू क्रिएटिंग अ डायनेमिक रिसाइजेबल एरे इन मेमोरी, एंड द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ वेक्टर इज आल्सो 10 एज लाइक एरे लिस्ट, है ना। बट द इंक्रीमेंटल फैक्टर इज डिफरेंट। अगर आप एरे लिस्ट में उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड एलिमेंट ऐड करते थे तो वो बाई डिफॉल्ट कितना बढ़ाता था, 50%। वेक्टर बढ़ाता है डबल। यही डिफरेंस है। पहला तो डिफरेंस है कि लेगेसी कलेक्शन, वेक्टर इज अवेलेबल सिंस बिगिनिंग ऑफ जावा, बट एरे लिस्ट इज अवेलेबल इन जेडीके 1.2। एरे लिस्ट जेडीके 1.2 में आया है ना, और वेक्टर जब से जावा है, ठीक है। वेक्टर तब से है जब से जावा है। कहाँ पे खोज रहे हो, यूटिलिटी में, सर यूटिल इसको पैकेज, कैसे निकालेंगे सर? यूटिल यूटिल सर यहाँ पे मारेंगे सर्च क्या? जावा डॉट यूटिल में जाइए, ऊपर करिए पैकेजेस, दिख रहा है जावा डॉट यूटिल। अरे यस सर। सीधे सीधे आप ओपन कर लेते जावा डॉट अच्छा यूटिल, सर। सीधे आप ओपन कर लेते वेक्टर क्लास डॉक्यूमेंटेशन, सीधे वेक्टर के पास पहुंच जाते। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था भाई, भूल गया मैं। हाँ, एक तो अवेलेबिलिटी पे है सिंस बिगिनिंग ऑफ जावा, है ना। और एक है कि भाई जेडीके आपका 1.2 में आपका आया था क्या, एरे लिस्ट। अच्छा, दूसरी चीज जो दूसरा डिफरेंस है, ये सब आवाज पड़ोसी के यहाँ से नहीं आएगा। ये तो मुझे गारंटी है ये बात, ये तो आपके यहाँ का है। सर ऊपर ले रूम में कोई और रहता है ना सर, हम किराए पर रहते हैं नीचे ले रूम में। किराए पे तो अब भी रहते हैं लेकिन इतना आवाज नहीं आता है। ठीक है, देखो वेक्टर क्लास जो है, द वेक्टर क्लास implement the growable array of objects like a array. It contains components that can be accessed using a integer index, indexing होती है। However, the size of vector can be grow shrink as needed to the accommodated adding the removing the item, फलाना ढिमाका, बहुत सारी कहानी है भाई। मतलब ये जरूरत पड़ने से बढ़ेगा घटेगा अपने आप, है ना। तो फिर ये कितना बढ़ाता है, मैंने बताया डबल बढ़ाता है। ठीक है, एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट की डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है बताइए, इसका कंस्ट्रक्टर सर ओपन करिए। 10। हाँ 10 10 होती 10 है। 10। कंस्ट्रक्टर ओपन करिए, कंस्ट्रक्टर ओपन करिए, कंस्ट्रक्टर ओपन करिए, कंस्ट्रक्टर ओपन करिए, कंस्ट्रक्टर में जाइए, देखिए इसके पास भी कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर ही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते ही नहीं हो तो कहाँ से दिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन सर से पढ़ना है। और कहीं से ना पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन से जरूर पढ़ो। ये वो साधन है, ये वो माध्यम है जी, आगे आपको पढ़ना। वही नीचे तो लिखा है कंस्ट्रक्टर, सब दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर ही बस नहीं दिख रहा है, बताओ। समरी, बस थोड़ा सा सर ऊपर मेरे को ले तो जाओ, दिखी। वही तो था, ले जाके कर्सर छोड़ दे जा रहे, बस उसी के नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, बस। वहां कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा अच्छा हुआ, सर। तो एक यस कंस्ट्रक्टर, सर। कंस्ट्रक्टर फील्ड मेथड। फील्ड लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, फील्ड फील्ड, हाँ भाई। अच्छा उसके आ बाजू जाएगा। में। हाँ भाई आ गए, अ, दिख गया सर। तिरछी टोपी वाले, हिंदी का है ना, तिरछी टोपी, तिरछी सर मैं टोपी। डॉग से पढ़ता नहीं हूँ ना सर, इसीलिए। चश्मा लगा ले, देखो चश्मा लगाया, देखो इसको भी चश्मा चाहिए, तो जॉब पढ़ने दो। ये देखो यहाँ पे
ये वेक्टर है, देखो लिखा है कंस्ट्रक्ट एन इम्पटी वेक्टर सो दैट एन इंटरनल डेटा ऑफ एरे हैज साइज 10, देखो लिखा है ना। तो ये इसकी साइज जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है वो 10 है ना, एज लाइक आपका एरे लिस्ट, जैसे एरे लिस्ट में होता था ना, एरे लिस्ट में कितना होता था साइज, एरे लिस्ट में साइज होता था आपका 10 होता 10 था ही होता था, सर। और वो बाई डिफॉल्ट कितना बढ़ाता था, 50%। करंट साइज से 50%। और ये डबल बढ़ाता है, बस यही डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस अवेलेबिलिटी मतलब कब वो आया, वेक्टर आया जब से जावा है और एरे लिस्ट आई 1.2 में। एरे लिस्ट में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एलिमेंट जाता है तो वो 50% बढ़ाता है, और वेक्टर डबल बढ़ाता है, दूसरा डिफरेंस। दोनों में मतलब इनिशियल कैपेसिटी 10 ही होती है। ये जो तीसरा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले इंटरव्यू में बोलना चाहिए। वो डिफरेंस है ये आपका चौथा कंस्ट्रक्टर जो आपके सामने दिख रहा है, चौथा कंस्ट्रक्टर जो कि एरे लिस्ट में नहीं था। वो ये था कि भाई वेक्टर कहता है ना कि अगर आपका इनिशियल कैपेसिटी 10 है तो मैं बाय डिफॉल्ट 20 बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप 20 नहीं चाहते हो, 30 चाहते हो, 40 चाहते हो, 50 चाहते हो, या और कम चाहते हो, ज़्यादा चाहते हो, वो आप यहाँ दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल फैक्टर। तो जो वेक्टर का मतलब इंक्रीमेंटल फैक्टर है वो मतलब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, एरे लिस्ट में नहीं कर सकते। मतलब जी वेक्टर में हम कह सकते हैं कि जी जब 10 फिल हो जाए तो तुम एक काम करना, 20 बढ़ा देना, 30 बढ़ा देना, 40 बढ़ा देना, है ना, या कम बढ़ाना तो उतना ही बढ़ाएगा। इंट कैपेसिटी के साथ इंट इंक्रीमेंटल फैक्टर, कैपेसिटी इंक्रीमेंट जो लिखा हुआ कैपेसिटी इंक्रीमेंट, ये चीज एरे लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है वेक्टर में कि वी कैन प्रोवाइड द इंक्रीमेंटल फैक्टर इन एरे लिस्ट, बट इन बट इन नहीं इन वी कैन प्रोवाइड द इंक्रीमेंटल फैक्टर इन वेक्टर बट कैन नॉट प्रोवाइड इन एरे लिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा चीज है, तो इंक्रीमेंटल फैक्टर समझ में आ रहा है ना, कितना बढ़ाना कैसे बढ़ाना करके देख लेना अभी आप। अगला चीज जो है वो डिफरेंस में आता है, वेक्टर को सिंक्रोनाइज्ड बोला जाता है, वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। तो आप पढ़ ही चुके हो थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड है ना, इनके मेथड को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए वेक्टर जो है थ्रेड सेफ माना जाता है। वेक्टर इज अ थ्रेड सेफ, स्लिफ एंड स्लो, बट एरे लिस्ट इज अनसेफ बट फास्ट। समझ रहे हो ना, एरे लिस्ट अनसेफ है बट फास्ट है क्योंकि वेक्टर के मोस्ट ऑफ द मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो इनके जो सिंक्रोनाइज्ड मेथड है वो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में मल्टीपल थ्रेड्स के द्वारा सीक्वेंशियली एक्सेस कराए जाएंगे एक एक करके। लेकिन एरे लिस्ट जो है वो अनसेफ है बट फास्ट है। और बस ये सब डिफरेंसेस हैं। एक इनुमरेशन करके कंसेप्ट आता है जो अगेन इट मतलब एलिमेंट को ट्रेवर्सल के लिए यूज होता है। तो इनुमरेशन का यूज वेक्टर कर सकता है बट एरे लिस्ट नहीं कर सकता, और वेक्टर जो है इटरेटर लिस्ट इटरेटर सबको यूज कर सकता है, इनुमरेशन का भी कर सकता है, लेकिन एरे लिस्ट जो है इटरेटर और लिस्ट इटरेटर को ही यूज कर सकती है। तो ये सब डिफरेंसेस है। आप अपना रिकॉर्डिंग है आपके पास, ये सब लिख डालिएगा। और चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अभी प्रोग्राम इक्लिप्स में जाइए, वेक्टर v इज इक्वल टू न्यू वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाइए, साइज चलाइए, कैपेसिटी चलाइए, इंक्रीमेंटल देखिए, सब देखिए, वैल्यू ऐड करिए, बस यही सब कहानी है। और क्या, इसमें यूजर डिफाइन क्लास को ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, कुछ नया चीज नहीं है। हमें एल्गोरिथम थोड़ी ना लिखना है, सब बना बनाया चीज है, बनी बनाई क्लासेस है, बने बनाए मेथड है, बस कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर हमें पता होना चाहिए, मेथड हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास। तो वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, उस पर साइज चलाइए, देन कैपेसिटी चलाइए, देन इज इम्पटी चलाइए, सब चलाइए, आप देखिए क्या क्या आ रहा है। कैपेसिटी यहाँ पे चल जाता है, फिर इसमें 10 से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करिए, और फिर उसके बाद देखिए उसकी कैपेसिटी क्या आ रही है, फिर अपनी कैपेसिटी भी पास करिए, फिर इंक्रीमेंटल फैक्टर पास करिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ
बताइए। सर आपने कहा कि जो ये एरे लिस्ट होती है वो इनसिक्योर होती मतलब सिक्योर नहीं होती है, उसमें हम 10 एलिमेंट्स ही मतलब कर सकते हैं, इनिशियली इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सर फिर उसकी लेकिन फास्ट होती है वेक्टर से। तो सर अगर वो चीज इनसिक्योर है तो उसकी मतलब फिर उसकी इन्वेंशन करने की क्या जरूरत पड़ी जब वेक्टर पहले ही अवेलेबल था? इनसिक्योर थोड़ी ना मैंने बोला, इनसिक्योर थोड़ी ना मैंने बताया कि इनसिक्योर है, अनसेफ है, सेफ नहीं है। अनसेफ, वही अनसेफ सर, वही वर्ड डिफरेंट बोल दिया। तो सर फिर क्या जरूरत पड़ गई, मतलब जो चीज पहले ही है तो उसके ऊपर टॉप अप आप एक और चीज बना रहे हो जो जिसकी फंक्शनैलिटी भी कम है, तो क्या फास्टर के लिए भी मतलब ऐसा क्या बताओ भाई, जरूरत कौन पड़ा? बताएगा, कोई बताए। कौन बताएगा, कोई बताइए। मुझे तो खैर नहीं समझ में आ रहा, बाकी लोग बताइए अगर कोई बताता है तो। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा सर, तो उसका इन्वेंशन उसमें होगा। सर बेसिकली क्या होता है कि हम जब ये चाहते हैं कि एक साथ हमारा डेटा ट्रैवर्स हो जाए या रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उस केस में हम जो है एरे लिस्ट की तरफ जाते हैं। बट ये हम चाहते हैं कि अगर हमारा डेटा वन बाय वन मीन से एक सिक्वेंशियल वे में जो है वो अपना मतलब जैसे आपने सिंक्रोनाइजेशन हमें पढ़ाया, तो उसमें क्या होता था कि कोई मेथड जब तक अपना काम पूरा नहीं करता या जो थ्रेड अपना काम पूरा नहीं करता तब तक वो दूसरे को चांस नहीं देता। तो सर इसमें भी बेसिकली यही प्रॉब्लम आया था कि जो हमारा जो वेक्टर है, इसमें डेटा ट्रैवर्स करने के लिए अगर हम एक लिस्ट को निकालते तो वो पूरी लिस्ट सर उसकी जगह मतलब वो मीन से अगर वन इंडेक्स पे हम कोई डेटा निकाल रहे हैं तो सर उस वन इंडेक्स के लिए वो पूरी लिस्ट आती थी। मतलब वो फिर वन वाला जो वन पे था वो जीरो पे आएगा, टू वाला वन पे आएगा, इस तरह से होता था। तो मतलब टाइम टेकिंग था। और रिट्रीव और ट्रेवर्स के लिए जो है वो एरे लिस्ट को ही माना जाता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें फास्ट जो है कोई डेटा को ट्रेवर्स करना है, रिट्रीव करना है, तो उस केस में हम ये एरे लिस्ट की तरफ जाते हैं। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, आप पता नहीं कितना लंबा बता दिया कि जी समझ मतलब थोड़ा बहुत सही भी लग रहा था मुझे, बहुत लंबा कहानी था लेकिन आपने बताया। छोटा कहानी समझाते हैं, बहुत छोटा सा कहानी। देखो, कहीं-कहीं हमें रिक्वायरमेंट होता है, कहीं-कहीं हमें थ्रेड सेफ्टी चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास बहुत सारे थ्रेड हैं, है ना? और एक मेथड पे डेटा राइट कर रहे हैं। तो बहुत सारे थ्रेड एक ही मेथड को मतलब यूज कर रहे हैं डेटा राइटिंग के लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो वहाँ पे इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई एक बंदे ने अभी राइट किया है नहीं है, तब तो दूसरा आ गया, तब तो तीसरा आ गया, तब तो चौथा आ गया। तो वहाँ क्या चाहिए? सेफ्टी। और एक ऐसा जगह होता है कि जहाँ राइटिंग की बात नहीं आती, केवल रीडिंग की बात आती है। शायद वही समरूज भी बता रहे थे, है ना? कि मतलब अगर बहुत सारे थ्रेड हैं, वो डेटा को बस रीड करना चाहते हैं। तो यहाँ दो वर्ड आप याद कर लो कि एक है राइट करना, एक है रीड करना। तो राइट करने में सिक्योरिटी चाहिए, मतलब सेफ्टी चाहिए। रीड में सेफ्टी की जरूरत होती ही नहीं है। मल्टीपल थ्रेड एक ही रिसोर्स पे अगर साइमल्टेनियसली डेटा रीड करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट में गए और आपको देखना है कि जी इंडिया से यूएस जाने का प्लेन कौन कौन सा इस टाइम पे है। प्लेन की बुकिंग हो जाती है आईआरसीटी से। चलो गो आईपीओ में चले गए, जहां मर्जी वहां चले गए, तो एक साथ आप नहीं 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग ये देख सकते हैं और ये डेटा सबके लिए अवेलेबल होगा। और ये फ्री मतलब अवेलेबल सबको करा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लोग एक साथ देखें, है ना? तो ये हो गया देखने की बात। तो इसका मतलब एक कोई डेटा, एक कोई मेथड हमने सबको एक्सेस करा दिया, सब लोग उसे यूज करें, सब लोग उसे देखें।
कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां हमें सेफ्टी की जरूरत नहीं है। और जितने भी यूजर्स हैं वो समझ लो हर अलग अलग थ्रेड है, ठीक है, वो एक साथ इतनी सारी अवेलेबिलिटी एक साथ चेक कर सकते हैं। आपने ही मान लो ये वेबसाइट बनाई है, आप भी इस तरह से वेबसाइट बनाओगे, आप भी इस तरह से ऐप बनाओगे, तो आपने ऐप में मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए, सारे यूजर जितने भी आएंगे वो थ्रेड्स होंगे, और एक मेथड होगा, एक साथ इस मेथड को सब लोग एक्सेस करें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको सिंक्रोनाइज भी आपको बनाने की जरूरत नहीं। तो जब सिंक्रोनाइज नहीं बनाओगे तो जरूरत ही क्या है, उसको अनसेफ रखो, और उसको रीड करने के लिए क्या करो, एरे लिस्ट बना लो और सब लोग उसको रीड कर लेंगे। लेकिन जब रिजर्वेशन करने की बात आ गई, अब हम सीट बुक करने जा रहे हैं, तो जब हम बुक करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे कोई दूसरा नहीं कर पाए, वहां सेफ्टी चाहिए, समझ रहे हो, तो वो वही बात है, वहां पर हम एरे लिस्ट यूज करेंगे। तो बहुत सारे थ्रेड, जैसे एरे लिस्ट जो था ना, नहीं वेक्टर जो था वो राइटिंग में सेफ था, ठीक है, वेक्टर का जो फीचर था वो राइटिंग में सेफ था, ठीक है, सेफ है, स्लो है, बट हमें कई जगह फास्टिंग चाहिए, मतलब तेज चाहिए स्पीड। अब जब हम रीड कर रहे हैं तो एक एक करके रीड करने से फायदा क्या है यार, रीड करना ही है तो एक साथ सब लोग रीड कर लो ना, वहां स्पीड फास्ट हो जाएगी। जहां मतलब जहां जहां पे एक एक करके एक्सेस करने की बात हो वहीं पे एक एक करके एक्सेस करने दिया जाए, है ना। जहां पे ऐसा लग रहा है कि जी, अब जैसे यहीं पे पढ़ाने के लिए मैं एक एक करके थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक साथ सबको पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं आ सकती है, जो भी आएगी वो इग्नोरेबल है। अगर आएगी भी, नेटवर्क कंजेशन आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, वो इग्नोर करा जा सकता है। तो बस उस केस में हम एरे लिस्ट या वेक्टर यूज करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, या नहीं आया? यस, अच्छा सा आया सर, थैंक यू। ठीक है भाई, क्या कर रहे हो वेक्टर वेक्टर ओ वेक्टर जी, क्या कर रहे हो ये? हाँ जी सर, वेक्टर बना रहा हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ सर। जो हमने बताया वो तो बनाया नहीं, बाकी सब बनाया। क्या बनाया सर, क्या बनाया सर? क्या बनाया आप ही आप? ने बोला सर। हम्म, सर आप ही ने बोला सर, एक वेक्टर बनाओ, उसमें ई इम्पटी चलाओ, ईच कैपेसिटी चलाओ, फिर एलिमेंट ऐड करो, साइज मेथड भी ऐड कर चलाया, साइज मेथड चलाया। सर, साइज नहीं चलाया सर, सॉरी सर। हम्म, साइज चला के उसके बाद आपने 10 से ज्यादा एलिमेंट ऐड करके देखा वो डबल बढ़ रहा है, नहीं सर, करके देखता हूँ सर। तो फिर क्या, वही तो चेक करना था, ये सब क्या जरूरत है, इटरेटर फिटरेटर तो हमेशा चलता ही रहेगा ये, है ना। लेकिन ठीक है यस सर। यार। साइज 1 2 अरे इतना लिख क्यों रह रहे हो, कॉपी पेस्ट मार दो भाई, डुप्लीकेट एलिमेंट तो अलाउ होता है ना एरे लिस्ट में, यस सर। तो एक ही एलिमेंट को यस 10 बार सर। कॉपी डाल दीजिए, क्या आप भी। सर हो गया सर, फिर तो मैं फिर रन करके क्यों, देखता हूँ सर। फिर रन करके कैसे देख लोगे, फिर से साइज प्रिंट कराओ, फिर से कैपेसिटी प्रिंट कराओ, नीचे है क्या? यस सर, बस साइज नहीं है सर, कैपेसिटी दे रखा हूँ सर। साइज भी दे दो तो पता चलेगा ना, ये इसकी स्ट्रीम साइज थी। देखो भाई, कमाल करते हैं पांडे जी, आपने 12 एलिमेंट ऐड कर दिया। सर 12 एलिमेंट, सर आप 20 बढ़ गया सर शायद। 20 बढ़ गया ना, यस सर। 12 एलिमेंट है, शुरू में कितना था देखो, सबसे ऊपर 12 ही था, या ऊपर तो 0 रहा होगा, यस ऊपर सुपर। ऊपर ऊपर ट्रू आया, इज एम्पटी, कैपेसिटी जी 10 आई, साइज साइज 0 10 आया, आया। फिर सारे एलिमेंट ऐड करने के बाद इटरेट कर लिया आपने, ट्रेवर्स कर लिया, फिर इज एम्पटी ट्रू चलाया, इज एम्पटी में फॉल्स आया होगा, नीचे देखो, इज एम्पटी तो है नहीं है, फॉल्स आया,
उसके बाद Yes, sir, कैपेसिटी 20 आ गई और साइज 12, 11वां एलिमेंट ऐड करते तब भी हो जाता। ठीक है, बाकी yes, सब वो sir. बाकी वही मेथड है, सब चलाइए। कुछ मेथड है जो आपने पूछा था ना कि जैसे फॉर ईच या वो सब मेथड, वो अलग एक Yes, sir. एपीआई का पार्ट है, वो अलग वो आपको मैं बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा। अभी इसमें वो कवर कुछ मेथड है जो हम अभी कवर नहीं कर सकते, बट Yes, मोस्ट ऑफ द मेथड जैसे गेट, कंटेन, स्ट्रीम, ये वो जो भी इसके अंदर ऐड वैड है। एक ऐड एलिमेंट भी मेथड है इसके पास, ऐड और ऐड एलिमेंट भी है। वी डॉट ऐड एलिमेंट भी आप चलाओगे तो ऐड एलिमेंट भी चल जाएगा, वही चला लो। yes, sir. ये रहा सर। ऐड एलिमेंट वही सेम चीज है, वही सेम चीज है। ऐड और ऐड एलिमेंट वो पर्सनल पहले मेथड हुआ करता था, ऐड मेथड बाद में इनहेरिट होके के पास आ गया। ठीक है, अब एक चीज और मैंने बताया था कि इंक्रीमेंटल फैक्टर। ठीक है, इसके पास 4 कंसिडर है ना, तो चारों कंसिडर यूज करो। इंक्रीमेंटल फैक्टर अगर हमें 20 नहीं बढ़ाना, डबल नहीं बढ़ाना है, कम बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। वहां पे हम दे सकते हैं साइज, इनिशियल कैपेसिटी हम खुद पास कर दें। चलो इनिशियल सर कैपेसिटी इसमें डाल दो, मान लो कि 10 दे दिया, नहीं 11 दे दो, 11 दे दो। तो जैसे 12वां एलिमेंट डालोगे, है ना, वो जो कि मैंने डाल दिया है, कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, 12 एलिमेंट जा रहा है ना, तो 12वां एलिमेंट जाने जाते ही कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा ना, बोलो। यस सर। तो अब आप 20 न करके 40 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, या 10 कर दो, या 4 कर दो, जितना करोगे उतना सर ही 40 बढ़ेगा। कर दिया सर। तो आप चला दो फिर, और क्या। सर 51 बढ़ गया सर, 51 हो गया सर। तो 10 वो नहीं लेगा पहले वाला, नहीं यस 10 नहीं सर, था, 11 था ना, 11 ले लेगा। 11 था सर, इनिस बाकी 40 बढ़ गया। हाँ, इनिशियल कैपेसिटी मिला। ये चीज एरे लिस्ट में नहीं है। ये चीज है बस। सर सर इसमें कैपेसिटी मेथड है सर, एरे लिस्ट में नहीं है, क्यों सर? अरे कैपेसिटी मेथड इंटरनली कैपेसिटी बढ़ाता है, कैपेसिटी का यूज कभी कोई करता नहीं है ना। यस। ये पहले के थे, वो इंश्योर कैपेसिटी एक मेथड है, वहां पे भी है, प्रोटेक्टेड मेथड है वो, तो यस। उसको जरूरत पड़ेगी तो इनहेरिट करके ओवरराइड करना पड़ता है, तो जरूरत नहीं है इसीलिए। मोस्ट बाकी सारे मेथड की जरूरत थी, अब ये लिगेसी है तो इसलिए वहां पे था तो था, ठीक है, नहीं बनाया गया तो उसमें सोचा गया कि रहने दो, जरूरत ही नहीं है। बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है। अब इसमें आपके लिए काम यही है कि सारे मेथड ट्राई करिए और यूजर डिफाइन क्लास को ऑब्जेक्ट बना के इसमें ऐड करिए। इसमें यूजर डिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर दीजिएगा। इसमें भी तो ऐड हो सकता है, इसमें भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ है, इसमें भी इंडेक्सिंग हो सकती है। ऐड में इंडेक्सिंग दे सकते हो कि नहीं इस पोजीशन पे एलिमेंट ऐड हो जाए, ऐड हो जाएगा। हाँ, इसमें एक नया चीज है जो कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, वो है इनुमरेशन। इनुमरेशन इनुमरेशन कैसे है, नीचे आइए मैं बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वी डॉट एलिमेंट्स, वी डॉट एलिमेंट्स, ठीक है। बी डॉट एलिमेंट्स। हाँ, ये देखिए इनुमरेशन आपको रिटर्न करके देता है। enumeration is the interface. It is again a legacy interface, and this interface is also responsible to traverse the element in forward direction only. आप लोगों से मैंने कई बार बताया है कि एक वर्ड लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस करोगे तो वो अपने आप आ भी जाएगा और इंपोर्ट भी हो जाएगा। इस तरह से मैनुअली आपका स्पीड थोड़ा बढ़ेगा कोडिंग लिखने में। यस सर। तो enumeration is again a legacy interface whose one object is responsible to traverse the element in forward direction only. मतलब इसका वही काम है जो इटरेटर का है, बस इटरेटर enumeration एकदम भाई भाई है, बस वही डिफरेंस है। क्या ये legacy है, वो legacy नहीं है, ये सेफ है, वो सेफ नहीं है, ये वेक्टर को ही ट्रेवर्स कर सकता है, वो किसको भी ट्रेवर्स करा सकता है ना। यहाँ पे वही सेम नाम है, बस मेथड का नाम बदल गया, हैज मोर एलिमेंट हो गया, हैज नेक्स्ट की जगह पे हैज मोर एलिमेंट, और नेक्स्ट के जगह पे होगा नेक्स्ट एलिमेंट, मेरे ख्याल से enu डॉट नेक्स्ट एलिमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी थ्रेड सेफ्टी और सेफ्टी का भी डिफरेंस है भाई।
इन्यूमरेशन और वेक्टर, यस यस यही डिफरेंस है। चला दीजिए, बस हो गया, खत्म। इसका भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेथड को चलाने से इन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स मेथड आपको लिस्ट में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल पाएगा। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एलिमेंट को ट्रेवल्स करा दिया। ठीक है, हाँ जी, यस सर। तो ठीक है, वेक्टर हो गया खत्म। अब क्या बचता है? वेक्टर हो सर गया, लिंक इटरेटर हो लिस्ट, गया, इन्यूमरेशन हो गया, सर लिंक लिंक लिस्ट। लिस्ट और स्टैक बचा है। तो स्टैक चला लो। स्टैक में कुछ नहीं है, स्टैक एक बनी बनाई क्लास है। स्टैक सर क्लास का उसमें जो एक ऑब्जेक्ट है मेमोरी में, वही ट्रेडिशनल स्टैक बना के दे देता है, जिसमें आप पुश पॉप पीक ये सब उसके अंदर मेथड्स हैं, तो चला लीजिए आप। स्टैक एक क्लास है जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक ट्रेडिशनल स्टैक बनाता है। अब स्टैक बन गया, उस स्टैक में अब एलिमेंट ऐड करने के लिए पुश मेथड होता है, निकालने के लिए पॉप मेथड होता है। तो आपने कहा सर मेथड चेंज करने से क्या चेंज हो जाता होगा? इंटरनल फंक्शनलिटी, समझ रहे हो ना? इंटरनली मतलब ऐसा नहीं कि ऐड मेथड यहाँ नहीं चल सकता, ये ऐड भी मेथड चल जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टैक वालों ने अपने अपने नाम से भी अपने पर्पस के लिए, जैसे जो स्टैक में फंक्शनलिटी होती है, पुश करना, पॉप करना, पिक करना, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेमोरी के अंदर इंटरनली वो स्टैक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये भी लिस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास है ये। देखो यहाँ पुश करना, पॉप करना, डिलीट करना, बस पॉप मतलब होता है डिलीट। तो 10 एलिमेंट पुश कर दो, एक एलिमेंट पॉप कर दो। एक पीक होता है, पीक मेथड जो पॉप होने के बाद जो सबसे टॉप पे बचा रहता है उसको रिटर्न करके देता है ना?